माननीय डॉक्टर कनकलता जी को कि वो आएँ और आज के इस सत्र की, इस कार्यक्रम की जो 2 दिन चलेगा उसका उद्घाटन वो अपने संबोधन से करें। और 2 दिन जो हमारा ये कार्यक्रम चलने वाला है उसकी पूरी पृष्ठभूमि के रूप में वो अपनी बात इधर रखेंगी। बहुजन चिंतक और स्वतंत्र लेखिका हैं, अक्सर पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छपते रहते हैं और इतनी ज़बरदस्त कलम की ताकत इनके पास में है, जो लोग इनको पढ़ते हैं जानते हैं कि कलम से जो ये आज बोल रही हैं ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, एक महिला होने के नाते हम दिल की गहराइयों से इनका जो है सम्मान करते हैं। और महिलाओं की संख्या इधर है, वो ये इस बात को महसूस करेंगी कि अगर एक महिला जब किसी रूप में आती हैं, एक अच्छे कलम जब वो उठाती हैं, अक्सर घर की जिम्मेवारियां तो वो निभाती हैं, लेकिन जब वो सामाजिक जीवन में भी आती हैं तो कितना असरदार वो काम कर सकती हैं, उसकी एक जो है झलक आपको डॉक्टर कनकलता जी के रूप में मिलेंगी। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। आप सभी को जय भीम। हम इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मेरी बड़ी तमन्ना थी कि इस बार हम लोग थोड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे होते, थोड़े और लोगों को पकड़ कर ले आते अपने साथ। पकड़ के लाना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज के लोगों को, ऐसे वो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि 3500 सालों की जो गुलामी हमारे दिमाग में घुसी हुई है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। सबसे पहले तो जो मुझे कहा गया है कि मैं महिलाओं के मुद्दे को उठाऊं और ये इस पर मेरी बात रखूं कि महिलाएं कैसे हमारे समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं और उनका शिक्षित होना, दीक्षित होना और जागृत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे पुरुषों से भी ज़्यादा। जब मैं स्कूल में थी तो मैं अक्सर सुनती थी, पता नहीं किसने कहा था तब, नहीं याद है मुझे, कि जब एक पुरुष पढ़ता है, एजुकेशन लेता है तो केवल एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन जब कोई महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तब मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों कहते हैं। भाई एक महिला पढ़ती है तो एक ही व्यक्ति पढ़ती है, उसके पढ़ने का संबंध उसके परिवार से कैसे, पूरा परिवार क्यों ये कहा जाता है, मैं समझ नहीं पाती थी। खैर, तो धीरे धीरे पढ़ते हुए और दुनिया देखते हुए, आप जैसे विद्वानों के संपर्क में रहते हुए ये बात समझ में आने लगी धीरे धीरे कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। और जब पिछले 14 सालों के काम को हम देखते हैं आरएसएस के, अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था, महिलाओं पर ही है, अभी वो छपने के लिए गया है, कब छपेगा पता नहीं, छपेगा भी कि नहीं, प्रकाशक इतनी हिम्मत करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस पर रिसर्च करते हैं। मैं कोई भी आर्टिकल बिना रिसर्च के नहीं लिखती, कोई भी। यहाँ तक कि जब ये मुद्दा उठा कि इंडिया दैट इज़ भारत, भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसको लेकर के बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान तक, मैं ऐसे कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ जिनके पास पीएचडी की डिग्री है और वो भारत के हज़ारों लोगों को संबोधित करते हैं, विद्यार्थियों को, पीएचडी करने वाले लोगों को संबोधित करते हैं। उनका ये कहना है कि भारत का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। तो इस पर रिसर्च करते हुए कि क्या सच में भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, तो मैंने रिसर्च किया, पूरे 1 महीने लगाए मैंने इस पर रिसर्च करने के लिए, तब जाकर के मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भारत का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया। उसी तरह से बहुत ज़्यादा जब इन्होंने मुझे ये कहा कि आपको इस विषय पर बात रखनी है, तो मैंने उसके करीब 1.5-2 महीने पहले से इस पर स्टडी स्टार्ट की थी कि महिलाएं क्या भूमिका निभाती हैं भाई, कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं परिवार की धुरी हैं और आरएसएस महिलाओं को टारगेट क्यों कर रहा है। तब मुझे ये बात समझ में आई, महिलाएं परिवार की धुरी हैं, ये बात सच है, और परिवार का मुखिया कौन है? पुरुष। हम हमेशा पढ़ते हैं हु इज़ द
हु इज़ हेड ऑफ द फैमिली, परिवार का मुखिया कौन है? तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि पिता यानी पुरुष। तो फिर महिलाएं कैसे प्रभावित करती हैं? मुखिया क्यों नहीं प्रभावित करता है भाई उसी तरीके से? हम ये क्यों कहते हैं कि महिलाएं प्रभावित करती हैं? महिलाएं तो फैमिली की हेड नहीं हो रही हैं, फिर कैसे प्रभावित कर रही हैं? तब इसको एक्चुअल में दरअसल मैंने आरएसएस की काम की स्टडी करते हुए ये बात समझी कि वास्तव में महिलाएं कैसे परिवार की धुरी हो करके, ज़्यादा नहीं पढ़ करके भी पूरे परिवार को कंट्रोल करती हैं, दिशा देती हैं। इसको पढ़ते हुए इसको हम समझेंगे तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमको ये देखना कि अभी तक महिलाओं को धुरी के रूप में रख करके किसने सबसे ज़्यादा काम किया, क्योंकि वो दिखाई दे रहा, वो है आरएसएस। आरएसएस जब स्थापित हुआ था 1925 में, तो 1930 का जो दशक स्टार्ट हुआ था, तब भारत में महिला आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ था, और वामपंथ जो महिला और पुरुष सबको समान मानता है वो भी स्टार्ट हुआ था। और धीरे धीरे इसके असर में, और उसके पहले हमारी जो माँ हैं सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, ये लोग अपना काम करते हुए करीब आपको पौने एक दशक कंप्लीट कर चुकी थी। इनके काम का असर दिखना शुरू हो गया था और सवर्ण महिलाएं प्रभावित हो रही थी। तब आरएसएस ने एक संस्था स्थापित की, मैं उसका नाम फिलहाल भूल रही हूँ, 1930 में। और उस संस्था का काम था सनातनी महिलाओं को, यानी आर्य महिलाओं को, यानी सवर्ण महिलाओं को सनातनी बनाना, उनको विनम्र बनाना, पति परमेश्वराय नमो नमः कहने वाली बनाना, और साथ में परिवार की आज्ञाकारिणी बनाना। क्योंकि महिलाएं विद्रोह कर रही थी, आंदोलन में जा रही थी, तो वो विद्रोह कर रही थी, तो उनको आज्ञाकारिणी बनाना, और जो एक छवि है सती सावित्री की, जो हम लोग छवि देखते हैं, उसके रूप में बनाना उनका काम था। तो उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन भारत में महिला आंदोलन भी बड़ी तेज़ी से चल रहे थे, वो बंद नहीं हुए, उनके कारण भी बंद नहीं हुए। तब तक हमारे बाबा साहेब आ गए धारा में, और उन्होंने भी महिलाओं को लेकर के काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस पर अपना काम तो जारी रखा ही था, तो इसका असर दिख रहा था। और आरएसएस का जो काम है, जो उसका उद्देश्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। 1952 आज़ाद हो चुका था देश, संविधान भी लागू हो चुका था, तो आरएसएस को समझ में आया कि ये महिलाएं ऐसे नहीं समझ में आएंगी, मतलब ऐसे पकड़ में नहीं आएंगी, और परिवार भी जो है ये छिटक रहा है। पुरुष जो हैं वो अपनी महिलाओं को पढ़ाने के पीछे पड़ रहे हैं, तो क्या करें भाई? तब उन्होंने सोचा कि हम एजुकेशन को माध्यम बनाते हैं। देखिए हमारे बाबा साहब ने क्या कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहला उन्होंने यहाँ से बहुत तेज़ी से और बहुत ठोस तरीके से काम शुरू किया, वो है शिक्षा। उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर बनाए, शुरू किए, और वहाँ जो बच्चे थे हमारे लड़के सब के सब जाते थे, मतलब जितना वो लोग ले सकते थे जाते थे। और उसके बाद लड़कियों को भी उन्होंने लेना शुरू किया, और फिर से वही दिमाग में शिक्षा के माध्यम से सनातनी विचार भरने शुरू किए कि हमारी महिलाएं देखो कितनी महान थी। सती सावित्री देखो, सती को देखो, वो भगवान से भी प्राण उठा करके ले आई, मांग करके ले आई, छीन करके ले आई। सीता जी को देखो कितनी विनम्र थी, सब कुछ हो गया फिर भी उन्होंने मुंह नहीं खोला, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ फिर भी मुंह नहीं खोला। और आज हम किसकी पूजा करते हैं? सीता जी की। समझाया जाता था। इस तरह से करते 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 उनको बहुत कोशिश की गई कि एक सनातनी माहौल उनके दिमाग में क्रिएट किया जाए, सनातनी विचार, सनातनी भावनाएं उनकी बनाई जाएं। अच्छा खासा काम किया। हमारे वंचित समाज के बच्चे भी, लड़कियां भी वहाँ पे ले जाई गई, अच्छा खासा इनका असर होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हमारे बाबा साहब ने क्या कहा था, किसी गुलाम को उसकी बेड़ियों का एहसास करा दो, अपने आप वो विद्रोह कर देगा, तुमको बोलने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा जैसे ही मिली, हर कोई तो आरएसएस के स्कूल नहीं गया था। मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम हमारी जो पिछली पीढ़ियाँ थी, महिलाएं, पुरुष, वे सब के सब सरकारी स्कूलों में जाते थे। सरकारी स्कूलों में सभी वर्गों के शिक्षक थे, और हमारे आंदोलन भी चल रहे थे, और वो लोग थोड़ा बहुत काम तो कर ही रहे थे, एजुकेशन को ठीक दिशा में लेके जाने की कोशिश तो कर ही रहे थे, चाहे जैसे भी डावाडोल, भटकाव, सब कुछ था। सवर्ण टीचर भी थे, प्रताड़ित करते थे, फिर भी 2%, 5%, जितना भी हम मान लें, अच्छा काम हो रहा था।
तो महिलाएं और पुरुष दोनों समझ रहे थे कि ये काम हो क्या रहा है, सरकारें क्या काम कर रही हैं, हमारे जो हिंदुत्ववादी संगठन है वो क्या काम कर रहे हैं, आरएसएस क्या काम कर रहा है, स्कूलों के ज़रिए वो क्या काम कर रहा है। तो जो वंचित आंदोलन है, खास करके उनको सबसे अधिक कष्ट दलित आंदोलन से है, सबसे ज़्यादा कष्ट उनको दलित आंदोलन से है, क्योंकि दलितों को वो लोग हिंदू में भी नहीं गिनते हैं और दलितों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ये उनके लिए खतरनाक है। इसलिए दलितों का आंदोलन उनके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो उन्होंने देखा कि दलितों का आंदोलन तो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तब तक हमारे कांसीराम जी भी आ चुके थे और ये सारे के सारे उनके साथ जो लोग थे, उनके आगे पीछे वाम से वगैरह बहुत सारे लोग आ चुके थे, वो लोग अपना काम शुरू कर चुके थे और जनता जागती जा रही थी, वंचित जनता, महिलाएं भी जागती जा रही थी। शिक्षा जो है वो अपना काम चुपचाप करती जा रही थी। अभी सर ने कहा कि किताबें हमारे बहुत ही निर्जीव चीज़ हैं, वो क्या है, कागज़ का पुलिंदा, लेकिन वो कागज़ का पुलिंदा भर नहीं है। उसमें एक किताब लिखने में, मुझे याद है, मैंने अभी भी, मेरा भाई भी बैठा हुआ है, आप लोग पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि जब मुझे थीसिस अपनी लिखनी थी, जब मुझे अपना पीएचडी करना था, तो पूरे 4.5 साल मैंने दिन रात एक कर दिए। ये मेरी आंखें जो देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, ऐसा लगता था जैसे काली हमने लगाए हुए हैं। तो तब जा कर के एक किताब बनी 300 पेज की। तो किसी लाइब्रेरी में यदि 100 भी किताबें, 1000 नहीं माने, तो 100 गुना 4 साल आप कर लीजिए, 400 साल की मेहनत उस आदमी के कमरे में बंद है। तो उन किताबों ने एजुकेशन के समय में, जब हम देख रहे हैं कि आरएसएस काम कर रहा है अपने स्कूलों के थ्रू, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल भी काम कर रहे थे, किताबें थी, किताबें बच्चों को कुछ बता रही थी, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, इसलिए आंदोलन चल रहे थे। और ये आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होते जा रहे थे, इनकी उग्रता कम होने की बजाय बढ़ रही थी और फैल भी रही थी। ये आंदोलन केवल अपने उग्रता में ही नहीं, प्रसार के मामले में क्षेत्रों को भी, लोगों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले रहे थे, उनकी भाषा में यदि कहें तो ये आंदोलन फैलते जा रहे थे। महिलाएं भी जागृत हो रही थी। अब महिलाएं जीन्स पहनने पर आ गई। लोगों को, आरएसएस को और हिंदुत्ववादी संगठनों को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई, और हमने तो स्कूल बनाए, महिलाओं को इतने सारे संस्कार देने की कोशिश की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, कमी कहाँ है। तब उन्होंने अपना तीसरा चरण स्टार्ट किया 1991 में। याद है ना, 1991 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी। ठीक उसके पहले 2 संस्थाएं बनी थी साध्वी रितंभरा के नेतृत्व में। एक का नाम था दुर्गा वाहिनी और एक का नाम था मातृशक्ति। इन दोनों संगठनों में उग्र महिलाएं लाई गई, सवर्ण समाज की। उनका काम क्या था, 2-3 जो काम थे उनमें से मुख्य 2-3 उसका हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। एक, दलितों, शूद्रों और दूसरे कमज़ोर तबके के लड़कियों को ले आना, लड़कों को भी ले आना। लड़कों के लिए तो आरएसएस की अलग व्यवस्था थी, महिलाओं की, लड़कियों को ले आना, उनको ट्रेनिंग देना। और ट्रेनिंग क्या, सनातनी मूल्यों की प्लस हिंसक ट्रेनिंग, यानी कि हथियार चलाने की। कैसे हथियार, लाठी, भाला, खंजर, त्रिशूल वगैरह, छोटे छोटे, भाला नहीं, भाला तो पुरुषों के लिए था शायद, तलवार, ये सब छोटे छोटे जो उनको सिखाए जाते थे। प्लस उनके जो दिमाग में सनातनी मूल्य भरे जाते थे, वो इतने खतरनाक थे। कई लोगों ने इस पर आर्टिकल लिखा है, बहुत बढ़िया। कभी गूगल पर जाकर के सर्च करेंगे आरएसएस तो बहुत सारे, या दुर्गा वाहिनी, तो बहुत सारे आर्टिकल आपको मिलेंगे। उसमें दलित समाज की 15 साल की, 16 साल की लड़कियों का इंटरव्यू लिया है लेख लिखने वालों ने। एक लड़की कह रही है मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, यहाँ नहीं रहना चाहिए। एक कह रही है हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसको मार देंगे, जान से मार देंगे। 15 साल 16 साल की बच्ची। उसके बाद कह रही है उस लेडी से कि मैडम यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमको माफ़ कर दीजिए। वो ऐसा क्यों कह रही है, उसको मूल्य दिए गए संस्कार के, विनम्र रहो, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से बात करो, और परिवार में और अपने पति के प्रति नम्र रहो, जो भी वो कहे
है चुपचाप मान लो, आगे कारणी बनो। दुर्गा देवी का चेहरा तो याद है ना, वो पार्वती से हम रिलेट करके देखते हैं। वो क्या कहती हैं? हर रोज सुबह उठती हैं, पति परमेश्वराय नमो नमः, और उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल। तो हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को त्रिशूल धारिणी पति परमेश्वराय नमो नमः कहने वाली महिला बना दिया गया। और ये काम क्यों किया गया? अब इसी को हमको समझने की ज़रूरत है जहाँ हम आ रहे हैं। इन महिलाओं को उग्र बना करके, अब ये उग्र बनी तो अपने घर में गई, उग्र बना करके इनको घर में ही ले जाना था, अपने बच्चों के पास, अपने पति और भाई बंधु जो भी परिवार में लोग हैं, और उनको जा करके चीज़ें सिखानी थी, बतानी थी कि देखो वहाँ ऐसे ऐसे बता रहे थे, सीता कितनी महान थी, देखो हमारी दुर्गा देवी कितनी महान थी, उन्होंने कितनों को मारा, इसको मारा, उसको मारा, वहाँ मारा, ऐसे मारा। उन महिलाओं को, उन लड़कियों को ये नहीं बताया गया कि जिसको मारा वो कौन थे। अब ये महिलाएं ये कहानियाँ सुन सुन करके घर में गई हैं, सिखा रही हैं, सुना रही हैं। एक माँ जब उसकी शादी हुई, वो माँ बनी, तो वो माँ जो संस्कार लेकर के आई है दुर्गा वाहिनी के शिविरों से, वो अब अपने बच्चे को दे रही है। सनातनी बनना, हिंदू धर्म के लिए मर जाना, लेकिन झुकना मत, विनम्र रहना, और जो हमारे मालिक कहें, हमारे मालिक कौन है? वो RSS, जो वो कहें उसको मानना, क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं। उन्होंने वही कहा है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, उनको नहीं पता ग्रंथ किसके हैं। तो वो बच्चे अब उग्र बनते हैं। हम सब देखते हैं कि जितने भी मस्जिद तोड़े जाते हैं या जितने भी दंगे होते हैं, उनमें उनके बच्चे नहीं होते, हमारे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे और हमारी लड़कियों की बहुत सारे, दुर्गा वाहिनी की बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाओं के नाम बाबरी मस्जिद के ध्वंस में आए थे, गुजरात नरसंहार में आए थे, मुस्लिम नरसंहार में जो 2002 का था उसमें भी उनके नाम आए थे, बहुत नाम उछला था। तो क्यों ऐसा? क्योंकि RSS ने उनको इस रूप में कन्वर्ट किया है। RSS समझ गया कि परिवार में सबसे ज़्यादा समय महिलाओं का बीतता है बच्चों के साथ। 24 घंटे में से कम 14 घंटे माँ रहती है बच्चे के साथ, बहन रहती है अपने भाइयों के साथ, छोटे भाइयों के साथ, बड़े भाइयों के साथ, तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद RSS ने इतना करने के बाद अब पिछले 14 सालों में देखिए बड़ी तेज़ी से क्या प्रवृत्ति बढ़ी है, क्योंकि युवा महिलाएं ही तो कि हमारे समाज में नहीं है, प्रौढ़ भी हैं, बूढ़ी भी हैं, उनको भी तो लेना है ना। तो क्या किया? मंदिर का और त्यौहार का खेल खेला है। पुराने जितने त्यौहार बड़े बड़े थे उनको खूब ग्लैमराइज किया है, खूब भव्य बनाया है, और कहा है, और उसको तरह तरह के आयोजनों से, भंडारे हैं तो जागरण है तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, कर कर के उनको क्या किया है, इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया है कि लोग नहीं चाहते हुए भी चाहते हैं कि मनाए, क्योंकि पत्नी आ रही है देख करके, देखो वो कितना बढ़िया से दीपावली मनाया, हम भी मनाएंगे, हम भी इस बार ज़्यादा लड़ी लेकर के आएंगे, ज़्यादा दिए खरीद के लाएंगे, हमारे घर के कोने कोने में दिए जलने चाहिए। महाराज जी ने कहा है, बाबा जी ने कहा है, माता जी ने कहा है प्रवचन में, हमको चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। नहीं तो देखो इतना पाप पड़ गया, वो इसलिए क्योंकि हमने भगवान को नाराज़ कर दिया है, तो हमको ये करना है, ग्लैमराइज किया। छोटे छोटे त्यौहार जिनके बारे में कभी भी नहीं सुना था, अब एक नया ट्रेंड मैंने देखा फेसबुक पर, राम सीता विवाह पंचमी। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना था। अब राधा जी का जन्मदिन, सीता जी का जन्मदिन, फलाने जी का जन्मदिन सब मनाया जा रहा है, और उसके लिए भी तरह तरह के जागरण उत्सव हो रहे हैं, और हमको लगातार व्यस्त रखा जा रहा है। प्लस जितने जागरण होते हैं उनमें से आप लोग गौर कीजिएगा, भक्ति गीत बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। ये भक्ति गीत क्या है? धर्म को सबसे अधिक नशीला कहा गया, उस नशीले चीज़ में उस सबसे ज़्यादा और भी अधिक नशीला क्या है? तो ये भक्ति गीत और भजन। क्योंकि भक्ति गीत और भजन सुनते हुए हमारा, अब हम कल्पना करके देख सकते हैं कि कोई गीत जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है, हम कंसंट्रेट कर लेते हैं उस गाने पर, हमारा ध्यान कहीं और नहीं जाता। वही भक्ति गीत काम करता है कि भक्ति गीत जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस भक्ति गीत के शब्द पर आ जाता है, और हम सुनते हैं
कि भगवान हमको हमारी बात सुन सकते हैं, और हम सोचते हैं कि जैसे ही हमारी भक्ति हमारी ये गीत कंप्लीट होंगे भगवान तुरंत पहुंचेंगे हमारी मदद करने के लिए। बस हमको दिल से याद ही तो करना है। हमने यदि भगवान नहीं आए इसका मतलब हमने दिल से याद नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा डर का माहौल भी बनाया गया। जो सीधे तरीके से नहीं मानेगा उसको डर से हम काबू में करेंगे। डर के लिए मुसलमानों को टारगेट किया गया, दलितों को टारगेट किया गया और आदिवासियों को। डर का माहौल इनके बीच फैलाया गया। किसी भी ज्ञानवापी का केस तो हम सबको पता है। एक अजीजिया मदरसा था, वो करीब 150 साल पुराना था। उसके पास पुस्तकालय था 4000 किताबों का। उसकी पुस्तकालय को भी जला दिया गया, मस्जिद को भी जला दिया गया। और वहाँ पे जलाने वाले कौन थे? हमारे बच्चे। तो ये अब एक मस्जिद जलाया गया, एक विज्ञानवापी को कब्जा कर लिया गया, एक अजीजिया मस्जिद को हमने तोड़ फोड़ दिया, जला दिया। तो अब मुसलमानों के बीच में दहशत है, हम दलितों के बीच में भी दहशत है, क्योंकि तरह तरह से हमको दहशत में रखा ही जा रहा है। तो ये तरीके क्यों ईजाद किए जा रहे हैं? ताकि हमारी महिलाएं जो हैं निशाने पे आएँ और वो अपने घरों में जाएं, अपने घर के लोगों को प्रभावित करें, अपने घर के लोगों को मनाएं, समझाएं कि हमको भी ऐसे करना है। दुनिया भर के प्राचीन मंदिर खड़े हो रहे हैं। रात सुबह उठिए प्राचीन मंदिर एक खड़ा हो गया है। इन सब को ले जाया जाता। और ये सारे मंदिर और सारे जागरण कहाँ होते हैं? हमारे घरों के पास। किसी भी मैंने पॉश सोसाइटी में नहीं देखा है कि जागरण हो रहा है वहाँ पर। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि आरएसएस इस बात को अच्छी तरह से समझ गया है कि यदि महिलाओं को हमने साध लिया, महिलाओं को हमने अपने हिसाब से मोड़ लिया, तो वो पूरे परिवार को उनके माध्यम से हम कब्जा कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। बेचारा आदमी जो दिन भर बाहर काम करता है, थका हारा, ऑफिस में भी उसको माहौल कैसा मिला है? डर का, डरा हुआ पहले से है। सवर्ण लोग वहाँ पहले से ही उसको डरा धमका रहे हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी। डरा से हमारा घर पहुँच रहा है। पत्नी बोल रही है आज हमें वहाँ जागरण में जाना है। बेचारा क्या करे? वो कहता है नहीं जाना है, वो हमारे समाज के खिलाफ है। तुम ही ज़्यादा जानते हो, बाबा जी ने तो ऐसा बोला है, तुम ही ज़्यादा जानते हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बाबा जी से ज़्यादा जानते हो क्या? नहीं ना। अब वो देखो मैं बाबा जी से कह दूँगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग रोज़ देखते हैं, समझते हैं। अब वो बेचारा क्या करे? डर के मारे चला जाता है, बोल देता है चलो भाई जाओ। जाती है वो, बच्चों के पढ़ने लिखने का सारा टाइम जागरण में चला गया है। आरएसएस ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया कि महिलाओं को यदि हमने कंट्रोल कर लिया तो पूरे परिवार को कंट्रोल करना बहुत आसान है, बहुत आसान। बहुत थोड़ा सा और उनको मेहनत करनी पड़ेगी पूरे परिवार को पूरी तरह से कब्जा में लेने के लिए। अब इसको समझते हुए हमको क्या करना है? शायद हमारे समाज के बहुत सारे पुरुष लोग थोड़ा नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मैं नाराज़गी मोल लेकर के भी बोलूँगी कि यदि हमारे पुरुष समाज को, अपने समाज को आज से बेहतर हालात में देखना है तो हमें थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारी महिलाओं को भी यदि हमें अपने समाज को, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखना है, अपने समाज का बेहतर भविष्य देखना है, तो हमें सोचना होगा कि हम क्या करें। हमको उधर जाना है या इधर आना है, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। निर्णय लेने का समय आ गया है। हमारे पुरुषों को भी, यदि हमारे पुरुषों को आज भी यदि आज्ञाकारिणी पत्नी चाहिए, विनम्र महिलाएं चाहिए घर में, तो वो भूल जाए कि हमारा समाज काबू में आने से, आरएसएस के या हिंदुत्ववादियों के काबू में आने से बचने वाला है। हमारा समाज बार बार उनके कब्जे में चला जाएगा यदि उनको विनम्र महिलाएं चाहिए। यदि आपको अपना समाज संघर्ष करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ चाहिए, तो आपको अपनी महिलाओं को न केवल पढ़ाना होगा बल्कि उनको इस तरह के समारोहों में लेके जाना पड़ेगा, उनको जागृत करना पड़ेगा। और जब वो जागेंगी तो न केवल अपने अधिकार के, अपने परिवार और अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ेंगी, बल्कि अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे। आपको उनके अधिकार देने होंगे, आपको उनको अपने बराबर समझना होगा। इसमें बहुत सारे पुरुष का ईगो हर्ट होता है। एकदम रियल घटना मैं बता रही हूँ। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में मैं काम करती थी, तो वहाँ इस ईगो को मैंने बहुत ज़्यादा करीब से देखा। मैं पीएचडी थी और एक भी पुरुष, जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, एक भी पुरुष एमए से आगे नहीं था। उनका ईगो बार बार हर्ट होता था
और वो बार बार मुझे डिमोरलाइज करने की कोशिश करते थे। ये हमारे समाज में भी हो सकता है। तो हमारे पुरुषों को आज ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हमको क्या चाहिए। अपना आगे बढ़ता हुआ समाज, अपना जागता हुआ समाज, या आज्ञाकारी महिलाएं। यदि उनको आज्ञाकारी महिलाएं चाहिए तो उनको हमेशा तैयार रहना होगा अपने बच्चों का अंधकार में भविष्य देखने के लिए। और यदि उनको अपने बच्चों का बेहतर भविष्य देखना है तो उनको अपनी महिलाओं को अपने बराबर लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात, अब महिलाओं को जागरूक कैसे करें, महिलाओं को हम शिक्षित कैसे करें? इसके लिए अलग अलग उम्र, छोटे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था, मतलब हमको देखना पड़ेगा उनको एजुकेट करने की। युवा पीढ़ी को हमारी जो प्रौढ़ है और जो वृद्धाएं हैं उनके लिए अलग तरीके से सोचना होगा। और बहुत ज़रूरी चीज़, हमारे बच्चों की शिक्षा पर बड़ी कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी। जैसे आरएसएस बच्चों की शिक्षा पर हर जगह कड़ी नज़र रखता है, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे उसके अपने स्कूल हो। हमें भी अपने बच्चों की शिक्षा पर नज़र रखना होगा, अपने समाज को उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जागरूक करने के लिए बच्चों को, क्योंकि अभी मैं जिस गाड़ी से आई वो हमारे समाज का व्यक्ति था, ड्राइवर। उसने कहा कि मैडम हम अपने बच्चों को बहुत कोशिश करते हैं जागृत करने की, लेकिन वो समझते नहीं हैं। वो क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि वो अपने समाज के टच में नहीं है। तो हमारे समाज को अपने बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों में लेके आना होगा, अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक उनको कार्यक्रमों में, ताकि वो समझ पाएँ कि जो अधिकार, जो वे कपड़े पहने हुए हैं, जो खा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, वो उनको थाली में परोस करके नहीं मिले हैं। उसको हमारे पूर्वज, इन महान हमारे नेताओं ने लड़ करके उनसे हासिल किए, सवर्णों से लड़ करके हासिल किया है। और बच्चों की पिछली पीढ़ियों ने उन अधिकारों को बचाने के लिए अपना सारा सुख चैन छोड़ा है, अपनी ठंडी गर्मी सबको छोड़ा है और यहाँ आए हैं, सब जगह जा रहे हैं, कई सालों से जा रहे हैं। तो बच्चों को एहसास होना ज़रूरी है। अगली बात कि हमारे समाज को थिंक टैंक बनाने की बहुत ज़रूरत है, अपना थिंक टैंक, ताकि, और ये थिंक टैंक क्यों बनाना ज़रूरी है? ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं वो थिंक टैंक देख सके, वो बच्चों को मोटिवेट कर सके, हर जगह वो बच्चों के साथ संपर्क में वो आ सके और वो समझ सके, समझा सके कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और वो बच्चों को भी सही रास्ता दे सके। प्लस थिंक टैंक हमारे समाज को ये भी बता सकेगा कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, हम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, हम कहाँ ताकतवर हो रहे हैं, क्या हमारी ताकत है, क्या हमारी कमज़ोरी है। प्लस हमारे दुश्मन हमें परास्त करने के लिए, हमें ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, हमें पुरानी व्यवस्था में ले जाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो आगाह कर सकेगा। थिंक टैंक आगाह कर सकेगा और प्लस हमको रास्ता भी बता सकेगा। इसलिए मेरा मानना है कि अधिक से अधिक बड़ा हमारे जो बच्चे, जो लड़की यहाँ संचालित कर रही थी, जो बच्ची थी बाल सभा की, उस बच्ची का साहस देख करके मैं वास्तव में बहुत खुश हुई। हैरानी तो मुझे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे समाज के बच्चों में बहुत प्रतिभा है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी जीवंत लड़की है। ऐसे ही हमें बच्चे अपने बनाने हैं। तो हमारे थिंक टैंक को लगातार इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। और थिंक टैंक हनुमान जामवंत नहीं होना चाहिए कि घर में अपने रहे, काम उनका करे, क्योंकि हमारे समाज के जो नेता हैं, मैंने कहीं पढ़ा अभी कि हमारे समाज के नेता जो पक्ष में, यानी कि सरकार में जो हैं, केवल वंचित समाज के लोग ही जो नेता हैं वो वहाँ से हट जाएं तो उनकी सरकार अवनत में आ जाएगी। वो सब के सब हमको हनुमान जामवंत कहते हैं। हमको हनुमान जामवंत नहीं चाहिए, हमको वो लोग चाहिए जो रहे भी यहीं, काम भी यहीं के लिए करें, सोचे भी यहीं के लिए। हमको ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे ही लोगों का थिंक टैंक बनाना है। एक और चीज़, पता नहीं इस मंच से कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रही हूँ कि हमारे बाबा साहब ने कहा था संगठित रहो। हमने संगठित रहने की बजाय संगठन तो बनाए, लेकिन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। हमारे अब आरएसएस को देखिए, उसके 150 से ज़्यादा संगठन हैं
वो सब आपस में कनेक्टेड है, कोई भी छिटक कर दूर नहीं जाता है। हम सब, मेरा मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि हमने जितने संगठन बनाए हैं काम करें, अपने अपने तरीके से काम करें, आज़ादी के साथ काम करें, ठीक, लेकिन अब उनको ज़रूरत है कनेक्ट होने की एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के संसाधन, एक दूसरे के मानव संसाधन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उनको मंचों पर साथ साथ दिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्राह्मण जो है उसके जीतने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है। एक तो हमारी महिलाएं, हम लोग खुद महिलाएं हैं, हमको ट्रैप कर लिया, हमारे परिवार पर कंट्रोल कर लिया, हमारे विद्वानों को ट्रैप कर लिया, हमारे भीतर घुसा दिया, हनुमान जामत बना करके अपना काम कर लिया, हमारे संगठनों को आपस में लड़ा दिया। जरा सा हम मान लीजिए मुझ में कोई योग्यता है, कोई आया, उसने कहा अरे वाह आपकी योग्यता कितनी अच्छी है, इसने तो आपके भाव ही नहीं दिया, चलिए हम आपको भाव देते हैं, या फिर हम आपको भाव देंगे, आप वहीं रहिए, आप हमको बताते रहिए कि भीतर क्या हो रहा है, लेकिन हम आपको भाव देंगे। इस तरह की बातें हमें नहीं। और संगठनों को ये कहना कि आप तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए वो कितना खराब काम कर रहा है, इससे हमको, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि हमारे संगठनों को अब आपस में एक दूसरे के साथ आने की ज़रूरत है, अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ, सब अपने स्वतंत्र अस्तित्व के साथ रहें, जैसे कि आरएसएस की संस्थाएं रहती हैं, रहें, लेकिन काम करें और संसाधन, अपने मानव संसाधनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। इससे क्या होगा, पुरुष समाज ही नहीं, महिलाएं भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमको इस संगठन के साथ जाना है या इस संगठन के साथ या इसके साथ, क्योंकि जब कन्फ्यूजन कब होता है, जब हमको समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि ये भी अच्छा काम कर रहा है, ये भी अच्छा काम कर रहा है, ये भी अच्छा काम कर रहा है, किसके पास जाए, इसके पास जाएंगे तो ये नाराज़ होगा, ये नाराज़ होगा, इसके पास गए तो ये नाराज़ होगा, ये नाराज़ होगा। इससे ज़्यादा अच्छा क्या है कि मान लीजिए कि 10 संगठन है, हम सब लोग उसमें चलें, उनका कार्यक्रम हुआ एक में, दूसरे का कार्यक्रम हुआ, हम 10 संगठन उनके साथ चलें, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, अपने मानव संसाधन यूज़ करें, अपने थिंक टैंक यूज़ करें, हमारी तो ताकत बढ़ेगी, इससे उनकी ताकत बढ़ जाती है, हमारी ताकत घट जाती है, क्योंकि हम संगठन तो हम बनाते हैं, बहुत अच्छा है, ज़रूरत है इसकी, बहुत ज़रूरत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको कनेक्ट होने की भी ज़रूरत है। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगी, और आप सब ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और संस्था को भी धन्यवाद, उन्होंने मुझे अवसर दिया। धन्यवाद। हेलो, ये वर्ष पूरा हमने महिलाओं को समर्पित किया था कार्यक्रम के लिए, और आज इस अधिवेशन में भी उद्घाटन के लिए हमने इसीलिए महिलाओं को रखा है, और इनकी कलम की अगर धार आपने देखनी है तो सामान्य पत्रिका है, और दूसरी पत्रिकाएं आती हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर क्या करते हैं कि इतनी स्पष्ट बाबा साहब के बारे में, चाहे पूना पैक्ट हो चाहे कोई हो, कलम से जो करती हैं वो लाजवाब है, जरूर आप पढ़ेंगे। इसलिए हमने उद्घाटन के लिए देहरादून से भी आगे डाक पत्थर है, वहाँ से ही हमारे बीच में आई है हमारे, और कोई इनकी नौकरी नहीं है, देखिएगा पीएचडी है, रोजगार भी है, स्वतंत्र लिखती है, बहुजन चिंतक है, और हमारे आंदोलन में महिलाओं के लिए साथ है, हम वेलकम करते हैं। धन्यवाद बहन जी, कनकलता जी, आपने इस वैचारिक गर्मी इधर पैदा की है, और सही जगह पर आपने पिन पॉइंट किया है। जिस धर्म को हम मानते हैं उस धर्म में हमारा क्या है, जिन राजनीतिक पार्टियों को हम अपना मानते हैं उन राजनीतिक पार्टियों में हमारा क्या है। अभी अगला विषय भी हमारा संगठन को लेकर है, और उस संगठन के विषय पे हमारे वक्तागण इधर बात रखेंगे। आज के इस उद्घाटन सत्र के लिए मैं अपने अगले वक्ता डॉक्टर लुकेमान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएँ और इस उद्घाटन सत्र में अपने